कहीं जंगलों में, किसी झाड़ी के पीछे, किसी पेड़ की टहनी पर एक और दुनिया जाग उठती है। एक दुनिया जो बोल नहीं सकती, पर हर स्पर्श, हर गंध, हर चाल अपने आप में एक कहानी होती है। क्या जानवर सिर्फ आदतों से जीते हैं, या उनके भीतर भी एक अदृश्य संसार पलता है? हाथी शव पर शोक मनाते हैं, अपनी सूंड से बार बार उस मृत शरीर को छूते हैं। कौवे अपने दुश्मनों को सालों तक याद रखते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हम उन्हें आज भी कमतर जीव मानते हैं। हर जीव के भीतर एक दिल धड़कता है, जो महसूस करता है, जो याद करता है, जो प्यार करता है। जानवर सिर्फ जीव नहीं है, वो कविताएं हैं जो बिना शब्दों के लिखी जाती हैं। वो कहानियां हैं जो आंसुओं में भीग कर बनती हैं। जब सूरज की रोशनी धीरे धीरे धरती से विदा लेती है और इंसान अपने घरों में सिमटने लगते हैं, तब कहीं जंगलों में, किसी झाड़ी के पीछे, किसी पेड़ की टहनी पर एक और दुनिया जाग उठती है। एक दुनिया जो बोल नहीं सकती, पर हर स्पर्श, हर गंध, हर चाल अपने आप में एक कहानी होती है। क्या आपने कभी सोचा है, जानवर जब हमारी आंखों से ओझल होते हैं तो उनकी जिंदगी कैसी होती है? आज हम पर्दा उठाएंगे उस रहस्यमयी, भावुक और कभी-कभी दिल तोड़ने वाली दुनिया से, जहां जानवर जीते हैं हमसे छुपकर, लेकिन हमारे ही साथ। क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे चारों ओर रहने वाले जीव कैसे जीते हैं, सोचते हैं और महसूस करते हैं? प्राचीन काल से ही मानव और पशु का रिश्ता गहरा और जटिल रहा है। कभी जानवर पूज्य देवता बने, कभी शिकार, कभी सहायक, तो कभी संघर्ष का कारण। मिस्र की सभ्यता में बिल्लियों को देवता माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता ने प्रगति की, हम जानवरों की आत्मा से दूर होते चले गए। हमने उन्हें पालतू बना दिया, प्रयोगशाला का विषय बना दिया, या फिर बिना भावना के जीव मान लिया। लेकिन क्या ये सच है? क्या जानवर सिर्फ आदतों से जीते हैं, या उनके भीतर भी एक अदृश्य संसार पलता है?
हाथी शव पर शोक मनाते हैं, अपनी सूंड से बार बार उस मृत शरीर को छूते हैं। ऑक्टोपस अकेलेपन से उदास हो सकता है। कौवे अपने दुश्मनों को सालों तक याद रखते हैं। गायें अपनी बछड़ियों को नाम से पहचानती हैं। अभी हाल ही में की गई स्टडीज से यह सामने आया है कि जानवरों के पास भी भावनाओं, यादों और पसंद नापसंद की क्षमता होती है। लेकिन इन सब के बावजूद हम उन्हें आज भी कमतर जीव मानते हैं। क्या हम इतने अंधे हो गए हैं कि उनकी खामोश पुकारें भी अब सुनाई नहीं देती? एक बार एक कुत्ता, जिसे उसके मालिक ने जंगल में छोड़ दिया, उसने वापस आने की उम्मीद में 6 दिन तक उसी जगह बैठकर इंतजार किया। एक गाय, जिसे बार बार उसके नवजात से अलग कर दिया गया। वो हर रात उसी खिड़की के पास खड़ी रहती, जहां आखिरी बार उस बछड़े की आवाज आई थी। एक पेंगुइन, जिसने अपने मृत साथी को पत्थरों से ढक दिया, जैसे अंतिम संस्कार कर रहा हो। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये सच्चाई है। हर जीव के भीतर एक दिल धड़कता है, जो महसूस करता है, जो याद करता है, जो प्यार करता है। दुनिया भर में 1 मिलियन से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जंगल सिमट रहे हैं, महासागर प्लास्टिक से भर रहे हैं और जानवर हमारी वजह से खोते जा रहे हैं अपना घर, अपनी पहचान। फिर भी हर रात, हर सुबह वो जिंदा रहने की कोशिश करते हैं, खामोशी में पर हिम्मत से। WWF, नैट जियो और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट जैसे संगठन लगातार जानवरों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्रीज, शोध और पब्लिक अवेयरनेस अब इस अदृश्य दुनिया को सामने लाने में मदद कर रही है। और सबसे बड़ी आशा, हम इंसान, जब हम देखना शुरू करें, सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से। वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग के लिए अब AI और सैटेलाइट मॉनिटरिंग हो रही है। एथिकल टूरिज्म और वीगन मूवमेंट्स बढ़ रहे हैं।
बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में अब जानवरों की संवेदनशीलता को शामिल किया जा रहा है। भविष्य उन आवाजों का हो सकता है जो अब तक अनसुनी थीं, अगर हम उन्हें सुनना शुरू करें। जानवर सिर्फ जीव नहीं हैं, वो कविताएं हैं जो बिना शब्दों के लिखी जाती हैं। वो कहानियां हैं जो आंसुओं में भीग कर बनती हैं और खामोशी में गूंजती हैं। पर सवाल ये है, क्या हम उन्हें जानने की कोशिश करेंगे या फिर उन्हें हमेशा दूसरा समझकर अनदेखा करते रहेंगे?